भर में आंदोलन होगा। तमाम भ्रष्ट अफसर लोग को, लुटेरे अफसर लोग को, जमीन दलाल को, तमाम गिरोह को संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह का आदिवासी चेहरा आदिवासी और आदिवासी नहीं हो जाता है का मुखिया होकर इस राज्य का मुखिया है आप, और आदिवासी बेटा है और आदिवासी का जमीन छिना रहा है। आप कहाँ सोए हुए हैं? आपको जगाने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से आप कानों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सुनने वाले नहीं है। जब तक जनता से वोट का डर नहीं होगा तब तक ये लोग चाहे वो कोई पार्टी हो नहीं सुनेंगे। इसलिए हम लोग जनता को जो समाज के नाम से कलंक है झारखंड के मुख्यमंत्री, और उसी के विरोध में आज आदिवासी समाज में उसका विरोध में हम लोग बैठे हैं एक दिवसीय धरना में। और ये आगाज है, जमीन है वो बचे, जिसके लिए मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जमीन की लूट के मामला को हम लोग सदन पे उठाएंगे। हाँ, तो उसमें बहुत बड़ा भूमाफिया सब भी शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारे जितने भी अभी आए हैं जो जानकार है, हम लोग का दादा साहब जो भी है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब एक हो जाए, जितने भी हमारे संगठन हैं और जितने भी धरना है। आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, निजी रैयती जमीन को जो लूट मचा हुआ राज्य भर में, और उसके संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसी को चेताने के लिए आप लोग आज धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। तो क्या लगता है आज आदिवासी का सामाजिक जीवन को बचाने के लिए आप विभिन्न संगठनों को ले, तो इसका आगे क्या रणनीति बनाएगा? राज्य भर में आंदोलन होगा। तमाम भ्रष्ट अफसर लोग को, लुटेरे अफसर लोग को, जमीन दलाल को, तमाम गिरोह को संरक्षण दे रहे हैं। और राज्य में एक बिहार राज्य में भी इतना लूट नहीं हुआ था, पूर्ववर्ती रघुवर दास के शासन में भी लूट नहीं हुआ था, इससे ज्यादा लूट अभी जारी है। इसी के खिलाफ ये आज का धरना है। 25 जुलाई से हम लोग मुद्राधन शुरू करेंगे, राज्य भर में आंदोलन चला जाएगा। 2 महीना समय है, हेमंत सोरेन सुधर जाए और चंदन चौकड़ी गिरोह, जमीन माफिया लोग को, बड़े अफसर लोग को संरक्षण देना बंद करे और इसको सद्बुद्धि हो। लेकिन जिस तरह से आदिवासी की सरकार है, हेमंत सरकार विभिन्न संगठनों के द्वारा किस तरह का आदिवासी चेहरा आदिवासी और आदिवासी नहीं हो जाता है। हेमंत सोरेन करिया है, आदिवासी काम करिए, आदिवासी का नहीं होता है। हेमंत सोरेन अगर आदिवासी का बच्चा है तो ये आदिवासी जमीन का लूट नहीं होता, खुलेआम लूट हो रहा है। सीआई कर्मचारी, जमीन माफिया दलाल पूरे राज्य को लूट रहे हैं और हेमंत सोरेन को संरक्षण दे रही है। आज आप लोग विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना दे रहे हैं, तो ये चुनाव में क्या परिणाम आएगा? चुनाव में कोई जीते हारे ये बड़ी बात नहीं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए हमारा धार्मिक, सामाजिक जमीन बचाना बड़ा मुद्दा है, हमारा हक अधिकार मुद्दा है, जंगल जमीन बचाना बड़ा मुद्दा है। सरकार तो आती है जाती रहती है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन को अगर ईमानदार है, ये आदिवासी काट खेल के, झारखंडी काट खेल के भाजपा को गरिया के राजनीति करना बंद करे। राज्य की सरकार है, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए काम करे। ये खुला सार छोड़ रखे हैं और सब को सब जगह क्या है, बालू माफिया, जमीन माफिया, पत्थर माफिया, कोयला माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग, यही धंधा बना हुआ और पूरे मुख्यमंत्री के चारों दलाल चंदा चौकड़ी हावी है। उसी के हिसाब पर काम हो रहा है। काके में एक सीओ नहीं हरा सकता। जय कुमार राय 7 जगह जमीन घोटाला किए, ईडी रेड कर लेती है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को जू नहीं देखता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। समझ सकते नगर जीवन प्रकृत मामला है और राज्यभर में लाखों आवेदन पड़ा हुआ है। 5 साल में लाखों आवेदन लोग जमा किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसडीओ, एससी, कमिश्नर, एसपी, थाना, हजार लाखों आवेदन दिया हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होता है। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता है, किसी के दबाव में आईवास होता है। इसका बड़ा उदाहरण है, चाहे नगरी चमा का मामला हो, चाहे आपका गोगे जमुन मामला हो, सतियर मामला हो, खूटी मुहरू का मामला हो, चाहे टाटा कोल्हान का मामला आप देखिएगा, जमीन लूट बचा। सरकार को बताया, इस पर क्या कहेंगे कुछ?
अकल का तुअर सरकार है ये, अकल का तुअर है ये, दूसरे लोगों से घिरा हुआ है। इसे आदिवासी जमीन नहीं है, अगर जमीन रहता तो ये सरकार वो कोई आदिवासियों का काम करता। हम भाजपा को तो ऐसे नहीं चलेगा, कांग्रेस को तो ऐसे नहीं चलेगा, रघुवर को तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे आप तो आदिवासी हैं, आप तो झारखंड का पार्टी है, आपका बाप जंगल जमीन का लड़ाई लड़के पार्टी बनाया था, उसका पुत्र है, तो दिखना चाहिए ना। ठगने के लिए, वोट पाने के लिए हम सब एंजॉय कर रहे हैं, राजनीति एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा दादा, कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, शेर है दिल, बड़े बड़े प्रेशर बॉलर में किस बात का सर? चोर अफसर माफिया बिचौलिया भरस अफसर के लिए शेर है, बाकी वो सियार है, चूहा है, बता रहे हैं। चोर अफसर के सामने नतमस्तक है, चोर माफिया गिरोह के सामने झुका हुआ है, यह दानाबाजी करता है। झारखंड का शेर, झारखंड झुकेगा नहीं, जब तो झुक रहा है, भरस अफसर के हाथों झुका हुआ है, चांडाल चिकोड़ गिरोह से झुका हुआ है। आदिवासियों का काम करने के लिए वो शेर नहीं है, वो झुका हुआ है, इसलिए अगर ये बात बोलता है उसका चांडाल चौकड़ी गिरोह बोलता है। तो लगा इस बार चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, तो इंडिया अलायंस की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अरे इंडिया अलायंस लोग, राहुल सब बोका लोग बता रहे हैं, इन नकली आदिवासी को चेहरा आगे करके जेल गया तो राजनीति करना चाहता है। इंडिया अलायंस के लोग को पता ही नहीं है, राज्य में जो मुख्यमंत्री से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमको इंडिया अलायंस वाले झूठक सा चेहरा लेके आगे बढ़ रहा है। पहले तो आपका चैनल को झारखंडी जवार है कि आप भी इस महाधरने में आए हैं। आज जो प्रकार से झारखंड की धरती पर आदिवासी का धार्मिक चीजों को लेकर उनके जमीनों को जो दलाल माफिया लोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उनके तंत्र के द्वारा छीना जा रहा है, उसके खिलाफ में आज एक दिवसीय महाधरना तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग माननीय इस राज्य के मुखिया को आगाह करते हैं कि आदिवासी का मुखिया होकर, इस राज्य का मुखिया है आप और आदिवासी बेटा है और आदिवासी का जमीन छिना रहा है, आप कहाँ सोए हुए हैं? आपको जगाने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से आपके कानों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से धार्मिक जमीन, कट्टी जमीन, पहनाई जमीन छीना जा रहा है, रातों रात डीट बना दिया जा रहा है जनरल के नाम से, कहाँ से आपका सीओ वीडियो खेला कर रहे हैं, उसमें जांच होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं राज्य सरकार को कि तमाम जमीन में सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो आदिवासी जगेगा और आपके खिलाफ पुतला दहन पूरे राज्य में करेगा। और आने वाला चुनाव में आप आदिवासी का दुख दर्द को नहीं हल करते हैं तो आने वाला दिन में आपको परिणाम भी भोगना होगा। और पूरे आदिवासी समाज एकजुट होकर आने वाला चुनाव में फिर आपको सत्ता से भी बेदखल करने का काम करेंगे। के खिलाफ आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं बापू वाटिका के पास, किसके खिलाफ धरना? देखिए, आज मुख्य रूप से जो हम लोग का धार्मिक, सामाजिक और रैयती जमीन का जो लूट हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसी खिलाफ में आज हम लोग जो है एक दिवसीय आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तत्वाधान में विभिन्न आदिवासी संगठनों मिल के हम लोग ये धरना को दे रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बेतहाशा जमीन का लूट हो रहा है, चाहे नगड़ी में हो, रैयती जमीन हो, धार्मिक जमीन हो, जयपुर में हुआ, गागी में हुआ, इस तरह से जैसे आपको आदिवासी जमीन को इस्तीफा दिखा के गैर आदिवासी जमीन बना के मैंने लूटी जा रही है, सदा पटा में लूटी जा रही है, भुयारी पहनाई जमीन को रैयती जमीन बनाया जा रहा है, पूरे शहर का खतियान को फाड़ दिया गया है, एसआर कोर्ट से गलत कंपनसेशन करके हजारों एकड़ जमीन जो है गैर आदिवासियों के बीच बांट दिया गया है, 5,000 करीब दखलदानी लंबित है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है कि भाई
इसका सीबीआई आप जांच कराइए। इसमें जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भूमाफिया, जो लोग भी इस पर इन्वॉल्व है, उसको जेल में डालिए और जिसका जमीन है उसको जो है वापस दिलाइए, न्याय कराइए। अगर ये लोग नहीं करेंगे, चूंकि हम लोग कृषि आंदोलन के तर्ज पर इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, जब तक जनता को हम लोग एकजुट नहीं करेंगे, चाहे आपको झारखंड में करीब 24 साल में 13 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा, 11 साल इंडिया गठबंधन, लेकिन कोई भी सरकार ने आपको जमीन के मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया। इसलिए मुझे जो समझ है कि ये लोग कोई सुनने वाले नहीं है। जब तक जनता से वोट का डर नहीं होगा, तब तक ये लोग चाहे वो कोई पार्टी हो नहीं सुनेंगे। इसलिए हम लोग जनता को एकजुट करके इस आंदोलन को, और बस एक पॉइंट कि भाई इसका सीबीआई जांच कराइए और जो दोषी को कार्रवाई कराइए, ये मुख्य हम लोग का मांग है। लूट के खिलाफ आलोक आज आदिवासी जमीन से लूट से त्रस्त है। आज आप देख रहे होंगे मोराबादी के बापू वाटिका में विभिन्न जिलों से और विभिन्न प्रखंडों से आदिवासी समाज अपना जमीन लूट से ग्रस्त होते हुए एक गुहार लगाने आए हैं समाज में कि आदिवासी हम लोग हैं और हम लोग का जमीन लूटा जा रहा है, इसको बचाया जाए। चाहे वो चामानागढ़ी का मामला हो, कोंगे जयपुर का मामला हो, खूंटी का मामला हो और अन्य कहीं का भी मामला हो, ऐसे लोग आज आए हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी का जो जमीन है वो बचे, जिसके लिए अभी जो धारणा में पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जमीन की लूट के मामला को हम लोग सदन पे उठाएंगे। और जो राज्य सरकार की नाकामी है, हेमंत सरकार की नाकामी है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है और आने वाले समय में लोग, आदिवासी समाज के लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी और मुख्यमंत्री के खिलाफ में आदिवासी समाज आंदोलन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के खिलाफ है और आदिवासी समाज के नाम से कलंक है झारखंड के मुख्यमंत्री, और उसी के विरोध में आज आदिवासी समाज ने, उसका विरोध में हम लोग बैठे हैं एक दिवसीय धरना में। और ये आगाज है इस सोच के साथ आदिवासी समाज ने हेमंत सोरेन को, रघुवर दास को हटाने के बाद हेमंत सोरेन को बैठाने का काम किया था और बहुत ही आशा और विश्वास के साथ बैठाया था कि यहाँ का आदिवासी समाज का संरक्षण होगा, उसके धार्मिक सामाजिक चीजों के संरक्षक होगा। लेकिन ये हेमंत सोरेन ने आदिवासी जमीन को, आदिवासी धर्म को लुटवाने का काम किया है और लूटने का काम किया है। क्या इसका चुनाव में असर दिखेगा? जिस तरह आदिवासी समाज ने गद्दी में बैठाया था, उसी तरह गद्दी से उखाड़ के हम लोग उसको फेंक देंगे। आदिवासी समाज में भी दलाल टाइप का लोग हैं। उन्होंने कहा था ये आदिवासी का भगवान नहीं हो सकता। आपको आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया था कि यहाँ का आदिवासी को संरक्षण दीजिएगा। ये गलत बात है और इसका हम लोग अगर गद्दी से उसको बरखाड़ के फेंकना